हेलो वेलकम यू ऑल। आज है 12 मई और आप सभी के लाए हैं फिर से एक इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। तो निफ्टी 50 में हमारे को पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो आपके साथ मैं 5 टॉप रीज़न रखना चाहूँगा जो इस निफ्टी 50 को नीचे ड्रैग करते हुए नज़र आ रहे हैं, और यही 5 पॉइंट्स आपको आगे के लिए हमेशा ध्यान में रखने हैं, जिसकी मदद से आप मार्केट का हाल पहले ही जान सकें। तो मार्केट में कितना प्रेशर आएगा कितना नहीं आएगा, ये यही इन्हीं बातों पे डिपेंड करेगा इन आने वाले टाइम पे। तो मैं चाहूँगा इन पांचों पॉइंट्स को आप गौर से सुनिए, इनकी पूरी बात जानिए, उसी के बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड अपना डिसीजन लीजिए। तो सबसे पहले पॉइंट आपके सामने मैं रखना चाहूँगा, जो सेकंड वेव ऑफ न्यू इन्फेक्शंस की बातें मार्केट में आ रही है, एक्चुअल में है क्या। तो जहाँ सब मेडिकल एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट का मानना ये है कि द रिस्क ऑफ सेकंड वेव ऑफ न्यू इन्फेक्शन हैज़ बीन बिगेन का। क्यों बोल रहे हैं इसको ये सेकंड वेव? क्योंकि स्पेशली जहाँ चाइना वुहान सिटी, जर्मनी और साउथ कोरिया जैसी जगहों पे रिपोर्ट हो रहे हैं फिर से फ्रेश केसेस ऑफ कोविड-19 विच इज़ ए सीरियस कंसर्न। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कि इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जगहों पे अगर आप देखें तो फिर से ऑपरेशन चालू किए थे, यहाँ पे कोई भी केसेस फ्रेश केसेस नहीं आ रहे थे। लॉकडाउन रखने के बाद या सब कुछ करने के बाद, सब पीपल्स ठीक होने के बाद कोई भी नए केसेस नहीं थे। फिर वहाँ जब इन्होंने फिर से मतलब ग्रीन जोन पे था, ग्रीन जोन में कुछ नहीं था, जैसे हमारे ग्रीन जोन में अब खोल देंगे कुछ जगह, तो वहाँ पे फिर केसेस राइज होने स्टार्ट हो जाए, ये इनको एक बड़ा कंसर्न दिख रहा है। मतलब ग्रीन जोन जैसे कुछ जगह है ही नहीं जहाँ एक बार इन्फेक्शन आ गया, वहाँ पे इन्वायरमेंट का इन्फेक्शन काफ़ी टाइम तक रह सकता है। इसके लिए बोल रहे हैं इसको सेकंड वेव, और ये सीरियस कंसर्न है। इसकी वजह मार्केट में हमारे को प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर हम देखें तो 11 मई को पिछले दिन इंडिया में लगभग 4,000 न्यू कन्फर्म केसेज आए थे, वो भी सिंगल डे में। इंडिया लगभग 70,000 के मार्क को क्रॉस कर चुका है, लगभग 23,000 की डेथ हो चुकी है, और वहीं रिकवरी रेट एक स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, लगभग 22,000 के आसपास रिकवरीज भी हो चुकी है। रिकवरीज हो रही है, ये अच्छी बात है। इन्फेक्शंस बढ़ रही है, ये बुरी बात है। पर जहाँ पे ग्रीन जोन हो जाए उसके बाद उस जगह पे फिर से इन्फेक्शन बढ़ने, वो भी एक दो की तादाद में नहीं, ज़्यादा तादाद से बढ़ना, वो मार्केट को कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है, जिसको नाम दिया जा रहा है सेकंड वेव ऑफ इन्फेक्शन, न्यू इन्फेक्शन, जिसकी वजह से मार्केट में प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। तो ये था पहला रीज़न। अब करेंगे हम दूसरे रीज़न की बात। तो दूसरे रीज़न में है हमारा दूसरा रीज़न है आपके सामने आ गया है, ये है ऑटो मेकर्स और वॉर्न ऑफ सेल्स लम्प। तो ऑटो इंडस्ट्री एक मेजर रोल प्ले करती है हमारे इकोनॉमी में, और जब ऑटो सेक्टर में एक अच्छी सेल्स हो रही है तो उससे इकोनॉमी हमारे को बढ़ती हुई दिखती है। पर वहाँ जब इसमें कोई सेल नहीं होती है ना, तो वहीं इकोनॉमी में उतना बड़ा प्रेशर बढ़ता है, और इकोनॉमी जब गिरती है तो निफ्टी 50 पे डेफिनेटली असर पड़ता हुआ हमारे को दिखेगा। क्योंकि जहाँ सेल्स ऑफ कार, ट्रक, मोटर बाइक की हमारे को डिक्लाइन देखने को मिल रही है एज मच एज 45% फ्रॉम ए ईयर बिफोर। तो पिछले साल ही अगर आपको पता होगा सेल्स इतनी अच्छी खासी नहीं हुई थी ऑटो सेक्टर में, और उससे बुरी हालत इस साल में दिख रही है। तो ऑटो सेक्टर जब जब नीचे जाएगा, इकोनॉमी में ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा, इकोनॉमी नीचे आएगा, तो निफ्टी 50 में हमारे को प्रेशर बनता हुआ दिखेगा। जहां आपको पता है बड़ी दिग्गज जैसी कंपनियां, मारुति सुजुकी, महिंद्रा, अशोक लीलैंड जैसी कंपनियों ने बताया था इनके पिछले मंथ अप्रैल में एक भी प्रोडक्ट इनका बिका नहीं है, जिसकी वजह से और ज़्यादा सीरियस कंसर्न बनता हुआ दिख रहा है इंडस्ट्री में। और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारे को निफ्टी 50 ड्रैग होता हुआ दिख रहा है। तो अब आपके सामने थर्ड रीज़न मैं शेयर करना चाहूँगा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है कि जो आगे आने वाले टाइम के लिए भी हमारे को पे अपने मतलब कि हमेशा उसके टच में रहना है, इस न्यूज़ की टच में रहना, जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पर उससे पहले चाहूँगा यार प्लीज़ सपोर्ट, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को मोटिवेशन मिलता है। कमेंट सेक्शन में अपनी क्वायरीज पूछ सकते हैं आप, मैं उसमें डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। और आप अगर क्वायरीज नहीं है तो आप स्माइलीज भी छोड़ सकते हो कमेंट सेक्शन में, जिससे मुझे पता लगे आपको ये वीडियो अप्रिशिएटेड है या नहीं है। वहीं आपके साथ अब आ चुका है थर्ड केस। तो थर्ड केस में देखोगे तो ट्रंप एंड चाइना हेडलाइन है। तो जहां फेज़ 1 की ट्रेड डील साइन हुई थी यूएस और चाइना के बीच में, जो वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है यूएस और चाइना के बीच में, तो चाइना चाहता है कि दे वांट फ्रेश टॉक्स इन दिस ओवर फेज़ 1 डील। तो ये ऑफिशियल्स की तरफ से आया है।
और ये अगर डील फिर से खुल गई, जो बड़ी मुश्किलों के बाद ये ट्रेड डील बैठी थी, उससे पहले आप देखो निफ्टी 50 जो डाउन जा रहा था वो इन्हीं की वजह से जा रहा था, जब तक डील हुई नहीं थी। जब ये डील साइन होने स्टार्ट हुई थी तो मार्केट में तेज़ी आई थी। तो अब फिर से रीओपन करना चाहते हैं, रीओपन होगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ रहेगी, तभी तो ओपन करना चाह रहे हैं। और अगर ये फिर से रीओपन हो गई, फिर से इनमें बातें चली और फिर से डील क्लोज नहीं हुई इनकी, तो मार्केट पे फिर लास्ट टाइम की तरह प्रेशर देखने को मिलेगा, फिर से निफ्टी 50 ड्रैग होगा। तो निफ्टी 50 को ड्रैग होने का एक रीज़न ये भी है, जहां चाइना का एक स्टेट रन न्यूज़पेपर है, उसमें रिपोर्ट किया गया कि गवर्नमेंट एडवाइज़र के थ्रू जो बीजिंग में है उनकी तरफ से दे वांट ए फ्रेश टॉक एंड पॉसिबल की जो चाहते जो एग्रीमेंट हुआ है उसके ऊपर वो चर्चा करना चाहते हैं, मतलब उस एग्रीमेंट पे कुछ चेंजेस करना चाहते हैं। और वहीं अगर हम बात करें तो जो ये डील है, इस डील में लगभग मैसिवली इंक्रीज परचेज करने पड़ते हैं यूएस के गुड्स, तो इस वजह से इसको चाइना चेंज करना चाहता है। पर चाइना का ट्रम्प का मानना ये है कि वो ओपन करना चाहते हैं ट्रेड टॉक्स बिकॉज दे वांट बेटर डील फॉर देम, मतलब वो ज़्यादा फ़ायदा चाहते हैं इस डील से, उनको इस डील में फ़ायदा मतलब कि ज़्यादा चाहिए, जितना उनको मिल रहा है उससे काफ़ी ज़्यादा चाहिए। और ट्रम्प का ये बोलना है कि मैं इसमें नॉट इंटरेस्टेड हूँ, मैं इसमें कोई बात नहीं करना चाहता। जब दोनों तरफ से एक ऐसी स्टेटमेंट आएगी, चाइना बोलेगा कि मैं खोलना चाहता हूँ भाई, मेरे को अब इस इन्फेक्शन में मेरी इकोनॉमी स्लम हो रही है, तो मैं इसमें कुछ ट्रेड इस फेस डील में मैं चेंजिंग करना चाहता हूँ, मतलब कि इस सिचुएशन के साथ मेरे को बैठ नहीं रहा है मेरी इकोनॉमी के लिए। वहीं कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी, यूएस भी नहीं चाहेगा कि उनके ट्रेड डील चेंज हो, उनकी इकोनॉमी में फ़र्क पड़े, क्योंकि वर्ल्ड की हर कंट्री पे इकोनॉमी का फ़र्क इस टाइम पड़ने को दिख रहा है। तो अब सुप्रीम पावर बनने के चक्कर में ये दोनों एक दूसरे से अगर भिड़ेंगे तो इससे इन दो को तो नुकसान होगा, साथ में हमारे को भी, इंडिया को भी नुकसान देखने को मिल सकता है, जैसे पहले ट्रेड डील में मिला था। और इसी कंसर्न के बनते हुए निफ्टी 50 में हमारे को फिर से प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। तो अब करेंगे हम चौथे रीज़न की बात, जो पॉसिबल एक्सटेंशन लॉकडाउन की बातें चली हुई है, जहां इन्वेस्टर्स वरीड है कि कहीं फिर से एक्सटेंड ना हो जाए नेशन लॉकडाउन, जो मार्च 30 तक के लिए होगा, जहां जो स्टेट की डिमांड है, जैसे कि इंक्लूडिंग बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पंजाब और काफ़ी सारे जो चाहते हैं कि जो इन्फेक्शन ये फैल रहा है, कोविड-19 फैल रहा है, इसको रोकने के लिए एक्सटेंड किया जाए लॉकडाउन में 30 तक। और अगर किसी को रिलैक्सेशन ही देनी है तो ऑरेंज एंड ग्रीन जोन की जगहों पे दे दो, जहाँ पे कोई भी केसेस नहीं आए पिछले 2 वीक से। तो ये चर्चाएं जो चली है एक्सटेंशन ऑफ लॉकडाउन, ये भी इन्वेस्टर को कहीं ना कहीं हजम आ रही है, क्योंकि हमेशा ही ऐसा हो रहा है, 15 दिन का एक्सटेंड करते लॉकडाउन, फिर कहते खुल जाएगा, खुलता है नहीं है, फिर से एक्सटेंड कर देते। तो इन्वेस्टर्स के मन में ये शंका बनी हुई है ये लॉकडाउन कब खुलेगा, और अगर ये नहीं खुल रहा है तो इन्वेस्टर पैनिक्स हो रहे हैं और पैनिक हो रहे हैं, तो इसलिए हमारे को शॉर्ट सेलिंग हमारे को निफ्टी 50 की तरफ बनती हुई दिख रही है। और वहीं अब बात करेंगे हम निफ्टी 50 के चार्ट में, तो आप देखोगे यहाँ पे हैमर टाइप की कैंडल बनती हुई नज़र आ रही है, जिसके लॉन्ग शेडोज़ हमारे को बनती हुई नज़र आ रही है। तो ये जब भी कैंडल बनती है तो आप देखो इस कैंडल का मतलब क्या होता है, ये पूरा शॉर्ट सेलिंग हुआ सुबह से लेकर नीचे तक, शॉर्ट सेल हुआ। अब यहाँ पे बायर्स आए, बायर इसको ड्रैग करके ले गए हैं ऊपर। तो इसमें ऐसा क्या होता है, जब ये हैमर बनता है तो चेंज इन ट्रेंड बोलते हैं वैसे, कि हमारे को चेंज इन ट्रेंड देखने को मिलता है। पर अगर हम इस चेंज इन ट्रेंड की बात करें तो लगभग अभी तो निफ्टी 50 डाउनवर्ड चैनल पे चला हुआ है, तो इसमें एज ए सपोर्ट 9100 आ रहा है। और अगर ये 9100 का सपोर्ट हमारे को टूटता हुआ दिखता है, और अगर ये इस ट्रेंड को चेंज नहीं करता है, इस कैंडल का मीनिंग ऐसा है कि ट्रेंड चेंज होता है। पर अगर नहीं होता है, 9100 का लेवल टूटता है, तो हमारे को बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। फिर से हमारे को 8500 तक ये डेफिनेटली जाता हुआ निफ्टी 50 देखने को मिल सकता है। तो एज ए इन्वेस्टर आप लोग क्या करोगे? आप ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई, ट्रेड डील बिटवीन यूएस एंड चाइना, इसके बारे में खबर रखी है। साथ में ये बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये रखनी है, जो न्यू फेज़ ऑफ कोरोना वायरस का इन्फेक्शन 2 नाम दिया जा रहा है, न्यू वेव ऑफ इन्फेक्शन,
इस पे नज़र रखेंगे कि वुहान सिटी बारो में जो जर्मनी है, साउथ कोरिया, वहाँ पे क्या हाल है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से तो नहीं बढ़ रहे। अगर वहाँ पे तेज़ी से बढ़ रहे तो डेफिनेटली हमारे को इस पे प्रेशर देखने को मिलेगा। फिर हमारे को और भी निचले स्तर निफ्टी 50 में देखने को मिल सकते हैं। एक्सटेंशन ऑफ लॉकडाउन, इन बातों पे हमारे को डेफिनेटली नज़र रखनी है। ये बातें आपको कुछ ऐसी है जो आपको आगे आने वाले दिनों के ट्रेडिंग दिनों में आपको पहले से ही इंडिकेट कर देगी कि हमारे को निफ्टी 50 का रुझान किस तरफ को देखने वाला है। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो दोस्तों, घर में रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और प्लीज़ सपोर्ट, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कीजिए वीडियो को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।